हेलो एवरीवन, मैं निशा और आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ एजुकेशन का। आज हम एजुकेशन का एक टॉपिक है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आज का हमारा ये मेन टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं शिक्षा। एजुकेशन को हम हिंदी में बोल सकते हैं शिक्षा। मतलब एजुकेशन क्या होती है, तो हम इसकी थोड़ी सी मतलब बताते हैं एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। एजुकेशन वो है कि जो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो वाली जो है प्रोसेस है। क्या है? एजुकेशन जो है वो ऐसी प्रोसेस है जो क्या है, कभी भी खत्म नहीं होती है। और हम इसको बोल सकते हैं ये हमारी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी जिंदगी जो है ये क्या है, एजुकेशन जो है वो चलती है। उसके बाद हम देखते हैं लाइफ लॉन्ग कैसे है। जब हम पैदा होते हैं बर्थ, तब से हम एजुकेशन सीख रहे होते हैं बर्थ टू टिल एंड। जब तक हम मरते नहीं है, जब तक हमारा एंड नहीं होता है, तब तक हम क्या करते हैं, एजुकेशन जो है वो हम सीखते हैं। तो उसके बाद जो है एजुकेशन जो है मेन इसी को बोलते हैं एजुकेशन पूरी जिंदगी चलने वाली प्रोसेस है। ये कभी नहीं खत्म होती है। जब हम पैदा होते हैं तब से स्टार्ट होती है और जब हम मरते हैं तब तक एजुकेशन क्या होती है, चलती रहती है। तो जो एजुकेशन होती है ये हमेशा क्या होती है, वेल प्लान। इसको क्या किया जाता है, जब आप स्कूल में पढ़ते हो आप देखते हो ना, एजुकेशन जो है वेल प्लान मतलब अच्छे से प्लान की होती है। पहले नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट। तो ऐसे क्या होती है, वेल प्लान होती है और सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम के हिसाब से जो एजुकेशन जो है वो हमारी जो है चलती है। तो एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन जो है वो कभी नहीं खत्म होने वाली प्रोसेस है, जो हमारी जन्म से लेके एंड तक चलती है। और जो एजुकेशन है वो सिस्टमैटिक होती है और वेल प्लान, इसका जो है अच्छे से जो प्लान है वो पहले से किया जाता है। उसके बाद एजुकेशन में हमारी क्या थिंकिंग, हम सोचते हैं, हमारा एटीट्यूड, रीजनिंग, ये सब क्या होता है एजुकेशन से जो है, एजुकेशन जो है वो हमारा जो है स्ट्रांग हो जाता है कि हम सोचने की क्षमता, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ना ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो एजुकेशन क्या है, हमारी थिंकिंग जो है उसकी प्रोसेस अच्छी होती है, डेवलप करता है हमारा माइंड। हमारा जो माइंड है डेवलप करता है माइंड। ये सब किससे होता है, एजुकेशन से होता है। तो यही थी कि एजुकेशन क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशन के 3 टाइप्स हैं। एजुकेशन की है वो जो है 3 टाइप्स है। एजुकेशन के 3 टाइप्स है। आपको मैंने एजुकेशन की डेफिनेशन बता दी। और एजुकेशन के जो है वो 3 टाइप है। एक है एडुकेयर, एडुकेरी और एडुकम। तो सबसे पहले जो एडुकेयर होता है, इसमें जो है बच्चे को लेके आते हैं, ब्रिंग मतलब हम स्कूल में लाते हैं, बच्चे को स्कूल में लाते हैं, हम सिखाते हैं। तो जो एडुकेयर होता है इसमें से हम बेस्ट निकालते हैं, बच्चे के अंदर से बेस्ट जो उसका टैलेंट निकालते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे इंसान हो, उसमें से जो है बेस्ट हम टैलेंट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एडुकेरी। और एडुकम होता है जो हम टीचिंग या ट्रेनिंग देते हैं, उसको बोलते हैं एडुकम। और जो एजुकेशन है ये है लेटिन वर्ड है। एजुकेशन जो है लेटिन वर्ड है, ये आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि एजुकेशन लेटिन वर्ड है। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एडुकेयर, एडुकेरी और एडुकम। एडुकेयर होता है जिसमें हम बच्चे को लाते हैं, ब्रिंग अप चाइल्ड, चाइल्ड को लाते हैं। और एडुकेरी होते हैं बेस्ट या टैलेंट निकालते हैं, किसमें से, चाइल्ड में से। और एडुकम होता है जिसमें हम टीचिंग या ट्रेनिंग देते हैं। तो ये था हमारी एजुकेशन की टाइप। अब हम बढ़ते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है।
तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है इसमें जो हम बेसिक सिखाते हैं। जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, नर्सरी में डालते हैं, मतलब प्री नर्सरी करके स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, सीखते हैं, मॉरल ओरल स्किल्स, ये सब कहाँ सीखते हैं? प्री नर्सरी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री को हम प्री प्राइमरी भी बोलते हैं। प्री प्राइमरी में क्या आता है? जैसे नर्सरी, प्री प्राइमरी मतलब इसको हम नर्सरी भी बोलते हैं, प्री प्राइमरी बोलते हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन पे। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, प्री प्राइमरी भी बोलते हैं और ये नर्सरी का स्कूल भी होता है। तो जैसे कि हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, सबसे पहले बच्चों का कहाँ से स्टार्ट होता है? इनका जो है बेस बनता है। क्या बनता है? बेस बनता है। जब हम स्कूल में भेजते हैं तो इनका बेस बनता है। इनको ओरल कराया जाता है, स्पीकिंग बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है, राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कराया जाता है। ये सब क्या होता है? ये सब आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन वही होती है जहाँ पे बच्चों को नर्सरी में भेजते हैं, ओरल सिखाया जाता है, स्पीकिंग राइटिंग एक्टिविटीज होते हैं, गेम्स वगैरह। ये बच्चों का बेस होता है। मेन जो होता है ये होता है बच्चों का बेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एलिमेंट्री एजुकेशन वो होती है जो हम प्राइमरी बच्चों को देते हैं। प्राइमरी बच्चों को देते हैं कब देते हैं? अब आप हाई स्कूल में जा रहे हो, जैसे मानो आप हाई स्कूल में जा रहे हो, तो आप हाई स्कूल में जाओगे, अगर आपने बचपन में प्राइमरी एजुकेशन नहीं पढ़ी होगी तो हायर एजुकेशन में कैसे जाओगे? अगर आपको आपका बेसिक ही नहीं पता होगा, ABC नहीं पता होगा, 1 2 3 और से अक्षर नहीं आपको बेसिक में नहीं पता होगा, तो आप हायर एजुकेशन में कैसे जाओगे? तो इसलिए हायर एजुकेशन से पहले मेन आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है? जिसमें हम नर्सरी या फिर प्री प्राइमरी बोलते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? जो हमारा बेस होता है। तो बेस मेन क्या होता है? इसमें चाइल्ड का हम बेस बनाते हैं। बेस किसका बनाते हैं? चाइल्ड का। तो ये होता है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अब हमें इसको देखेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के दो टाइप। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक लोअर और एक है अपर। एक है लोअर स्टेज और एक है अपर स्टेज। तो आप जैसे देखते हो एलिमेंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड, एक है लोअर एक है अपर। लोअर में है ये 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है, और ये अपर जो है ये होता है 3 इयर्स का होता है। तो मैंने क्या बताया? एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इसमें मेन क्या है? इसमें हम प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब नर्सरी बेस में। इसमें हम चाइल्ड का जो बच्चे का दिमाग है उसको बेस बना देते हैं एक बारी, जैसे ओरल स्पीकिंग राइटिंग एक्टिविटी गेम्स अलग अलग करके। ये सब किस में आते हैं? एलिमेंट्री में। और इसके मैंने टाइप बताए, लोअर स्टेज और अपर स्टेज। लोअर स्टेज होता है ये 5 साल का होता है। हायर स्टेज होता है जो अपर स्टेज है वो है 3 साल का। और जो 5 साल के यहाँ पे पढ़ते हैं 6 से लेके 10 तक के एज के बच्चे। 6 से लेके 10 साल के बच्चे लोअर में पढ़ते हैं। उसके बाद लोअर में पढ़ते हैं, इसका मतलब इसकी क्लासेस हुई 1st से लेके 5th तक। 1st से लेके 5th क्लास तक। 5th क्लास तक क्या बताया? मैं लोअर स्टेज पढ़ा रही हूँ, ये 5 साल का होता है, ये 6 से 10 साल के एज के बच्चों के लिए होता है, जिसमें 1st से लेके 5th तक जो है वो क्या किया जाता है? क्लासेस जो है होती है। उसके बाद जब हम हायर स्टेज की पढ़ते हैं, ये कितने 3 साल का होता है, और ये 11 से लेके 13 इयर्स का होता है। मतलब जो 11 से 13 एज के बच्चे होते हैं ना,
ये कितने, मैंने बोला ये 5 साल का होता है, ये बच्चों का टाइम होता है, छोटे बच्चों का, और ये 3 साल का होता है, मतलब ये थोड़ा सा प्री प्राइमरी से थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। ये होता है 11 से लेके 30 एज के बच्चों के बीच में। और इसमें 6 से लेके, इसमें पढ़ाई जाती है 6, 7, 8, 3 क्लासेस पढ़ाई जाती है। 6 से लेके 8 क्लासेस तक पढ़ाई जाती है। ये आ गया हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपको कोई पूछे कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसमें कितनी स्टेजेस आती है, 2, एक लोअर एक आती है अपर। लोअर जो है वो 5 साल का होता है, इसमें 6 से लेके 10 साल के बच्चे पढ़ते हैं, और 11 से लेके 5th तक क्लासेस होती है। उसके बाद अपर स्टेज जो है वो 3 साल का होता है, जो 11 से लेके 30 एज तक होता है, जिससे 6 से लेके 8 क्लासेस तक होती है। तो ये था हमारा एलिमेंट्री, हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका जो है मेन, ये था हमारा आज का टॉपिक। और अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, हमने पढ़ा एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ लिया, उसके बाद बच्चों जैसे आपको पता है ये हमारा था पुरानी वाली पॉलिसी जो हमारी चल रही थी। अगर आपको 2020 की बात करें, 2020 में न्यू पॉलिसी आई है हमारी, क्या ये न्यू पॉलिसी आई है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है, क्या आई है, न्यू पॉलिसी आई है 2020 में। पहले हमारा क्या फॉर्मेट था, 10th + 2, 10th जो होती है वो 10th क्लास तक, और +2 हायर सेकेंडरी। तो अब जो हमारा फॉर्मेट जो है वो है न्यू पॉलिसी का, वो है जो चेंज हो गया। अब क्या हो गया, 5 + 3 + 3 + 4। अब जो हमारा नया फॉर्मेट है वो ये है, हमारा जो नया फॉर्मेट है वो ये है। जो 5 साल का बच्चा, जो मतलब 5 साल बच्चा पढ़ाएगा, 5 साल पढ़ेगा, वो होते हैं फाउंडेशन स्टेज, जिसमें हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। 3 साल जो होगा इसमें प्लेवे एक्टिविटी वाला स्कूल होगा, और जो 2 साल की पढ़ाई होगी, स्टडीज होगी, वो इनको नर्सरी की कराई जाएगी। वो किस में आते हैं, फाउंडेशनल स्टेज। ये जो है फाउंडेशन स्टेज जो है ये 5 साल में, 3 साल इसमें प्लेवे एक्टिविटी में चल जाएगी, जिसमें जरूरी नहीं है कि प्ले एक्टिविटी कराएंगे, इसमें मतलब स्किल्स वगैरह छोटे छोटे बच्चों को जो जल्दी कैचअप करेंगे वो कराएंगे। और 2 साल जो है इनको नर्सरी में, मतलब नर्सरी LKG ये हो जाएगी। मतलब इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे 3 से लेके 8 एज के, जितने बच्चे 3 से स्टार्ट होते हैं और 8 एज के बीच में वो पढ़ेंगे फाउंडेशन स्टेज में, ये जो होगी 5 साल की होगी। उसके बाद आता है थर्ड वाला, ये जो है 3 साल की जो है ये होगी 8 से लेके 11 एज के बीच के बच्चों की, ये होगी 8 से लेके 11 एज। इसको हम प्राइमरी बोल रहे थे, ये प्राइमरी स्टेज थी, और ये प्री प्राइमरी है। इसमें जो है हम जो है क्लासेस में पढ़ाते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद जो है ये स्टेज आ रही है, ये जो है 11 से 14 एज के बीच में, जो 11 से लेके 14 एज के बीच में है, फिर ये स्टेज आ रही है, इसको बोलते हैं, ये ऐसे स्टेज होता है जिसमें हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज जिसमें बच्चों को तैयार करते हैं, मतलब इसमें हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कराते हैं। फिर जो 4 वाला आया, जो 4th स्टेज आ रही है हमारी, ये होती है 14 से लेके 18 एज के बच्चों के लिए, जो हमारी ये होती है हायर एजुकेशन, जिसको हम सेकेंडरी एज, मतलब सेकेंडरी एज बोलते हैं, सेकेंडरी। तो मैंने आपको बताया जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है वो कैसे चल रही है, 5 + 3 + 3 + 4 की। तो जो 5 है उसको हम फाउंडेशनल बोलेंगे, जिसमें 5 साल की पढ़ाई होगी, 3 साल में बच्चों को प्लेवे एक्टिविटी कराएंगे, और 2 साल के लिए बच्चों को नर्सरी LKG शायद करवाएंगे। और ये जो है 3 से लेके 8 साल के बच्चों के एज वालों के लिए, बच्चों के लिए ये है फाउंडेशनल। उसके बाद जो 3 साल की पढ़ाई है ये है 8 से लेके 11 एज के बच्चों के लिए, जिसको हम बोलते हैं प्री प्राइमरी।
बोलते हैं प्री प्राइमरी बच्चों। उसके बाद जो अगला 3 है, ये है 11 से लेके 14 एज के बच्चों के बीच में, इसको बोलते हैं प्रिपेरिटी स्टेज, मतलब जिसमें हम प्रिपेयर करवाते हैं बच्चों को। उसके बाद जो 4th है, ये आ रही है 14 से लेके जिनकी एज 18 तक है, वो आते हैं सेकेंडरी एज में। तो ये जो है, ये हमारी न्यू पॉलिसी आई है। आप सब जैसे जानते हो, न्यू पॉलिसी में है, पहले क्या होता था कि 12th और 10th के बच्चों के एग्जाम होते थे फाइनल, एक ही बार फाइनल एग्जाम होते थे, और बच्चे क्या करते थे, पूरे दिन भर स्कूल मतलब पूरे साल स्कूल नहीं आना, एग्जाम नहीं देना, और लास्ट में फाइनल में जाके एग्जाम देना। लेकिन जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है, इन्होंने 2 सेमेस्टर के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, मतलब पहले एक सेम करके एग्जाम होगा, जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं 2 सेमेस्टर करके एग्जाम होते हैं, तो वैसे इन्होंने 12th और 10th को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है, इसमें हमें ये बताया है कि क्या बोलते हैं, हमें ज्यादातर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मतलब इसके माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाना है। क्यों? ताकि बच्चे जो है जल्दी कैचअप कर ले। और ये ज्यादातर क्या कर रहे हैं, इसमें इन्होंने जो ये पॉलिसी है, ये हमारी 2020 से 2030 के बीच में लागू हो जाएगी। अभी ये थोड़े रूल्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये जो है न्यू पॉलिसी हमारी 2020 से 2030 ये जो है, ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी। तो लेकिन हम जो एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं अभी तक तो वही चल रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये थी हमारी एलिमेंट्री। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही हो तो लाइक शेयर भी किया करो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सलाइजेशन। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो है ये है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। जो ये है, हम इसको यूईई भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूईई, तो हम बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, हमने डायरेक्ट पढ़ा होता है यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हमें अगर पेपर में आ जाता है व्हाट इज यूईई, तो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम बोलते हैं ये तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। लेकिन हम जो है वो हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं कि इनकी फुल फॉर्म के द्वारा भी हम इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूईई में क्या है बेसिकली, इसमें इन्होंने क्या बताया है, जैसे हमें एलिमेंट्री एजुकेशन में बताया है, वैसे ही हमें यूईई जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ जो है वो क्या है, कनेक्टेड। इसमें बताया है बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, फ्री एजुकेशन दे रही है। और जैसे बच्चा रहता है, जैसे अभी अपने घर पे रहता है, उसके जो है 1 किलोमीटर के बाद जो है वो स्कूल होना चाहिए, मतलब प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। यही जो है ये स्कूल होना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, बच्चे के घर के 1 किलोमीटर हर एक, मतलब 1-2 किलोमीटर के बाद इन्होंने जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, प्राइमरी स्कूल प्री प्राइमरी बनाए हैं ताकि बच्चे आए और जो है वो स्टडीज करें। उसके बाद हमने ये देखा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद इसके अंदर एक और टॉपिक आता है सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंदर एक और टॉपिक आता है सर्व शिक्षा अभियान। इसके अंदर एक और टॉपिक आ रहा है सर्व शिक्षा अभियान। सबसे पहले हमने पढ़ा एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद आता है सर्व शिक्षा अभियान। जो क्या होता है, ये तीनों टॉपिक जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर है। तो हम इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ,
जो बेसिकली जो है ना, ये नॉलेज प्रोवाइड करता था एवरी कंट्री में, हर एक कंट्री, मतलब ऑल कंट्री में, ऑल कंट्री। ये क्या करता है, जो हमने पढ़ा ना यूईई, यूईई क्या क्या पढ़ा हमने, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ने इसको प्रमोशन किया, मतलब इसको प्रमोट किया, किसको, सर्व शिक्षा अभियान को, कि इसमें इसके अंदर हमारे जो पहले पीएम थे ना, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये किसने दिया, पीएम जो थे अटल 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 वाजपेयी, जो हमारे पीएम थे अटल वाजपेयी, उन्होंने ये अभियान कराया था, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि बेसिक नॉलेज जो है हर एक कंट्री में मिलने चाहिए, किसको, बच्चों को मिलने चाहिए। उसके बाद इन्होंने बताया था कि जैसे एसटी एससी वाले होते हैं, इनको भी मतलब क्या करना चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सके। अगर ये स्कूल आ रहे हैं तो इनको स्कूल में आने की भी स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती थी। ये किसमें दी जाती थी, सर्व शिक्षा अभियान में। तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ाया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन में, ये तीनों जो है वो सेम है। सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन आया, फिर उसको यूईई के नाम से जाना गया, फिर उसको प्रमोशन किया सर्व शिक्षा अभियान में। इसमें बेसिकली क्या, कास्ट, रिलीजन, डिफरेंट कंट्रीज, मतलब कोई भी बच्चा हो, कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो एसटी है, एससी है, ओबीसी है, चाहे वो ट्राइब्स है, चाहे वो कहीं भी रहता है, तो इनको क्या है, इक्वली देख के सबको क्या किया जाता है, इक्वली क्या किया जाता था, स्टडीज कराया जाता था। और इनके लिए जो है मिड डे मील किए जाते थे, मिड डे मील मतलब दोपहर को इनका स्कूल में ही खाना, बच्चों को खाना लाने की भी जरूरत नहीं है, दोपहर में मिड डे मील मिल जाता। इनको जो बुक्स स्कूल से मिल जाती है, स्टेशनरी, बुक्स हो गया, स्टेशनरी हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ये सब इनको प्राइमरी स्कूल में, ये सब किसकी वजह से आया, सर्व शिक्षा अभियान जब चलाया उसकी वजह से ये सब क्या आया, इनको ये जो है फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड होने लगी। तो जब सर्व शिक्षा अभियान आया, इन्होंने प्लानिंग की, ये सारे प्रोग्राम की प्लानिंग की, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सेंट्रल और स्टेट जो है वो मिलके काम करेंगे। सेंट्रल प्लस स्टेट जो है गवर्नमेंट, वो क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे। पहले क्या करते थे, ये सेंट्रल स्टेट जो है ये मिलके काम करते हैं, तभी तो गवर्नमेंट वाले इतने सारे बच्चों को फंड्स देते हैं कि मिड डे मील चलाते हैं, यूनिफॉर्म्स फ्री में देते हैं, बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। तो ये सारा किस में आया, हमारा है सर्व शिक्षा अभियान में। तो इसमें जो है टीचर जो है बेसिकली बच्चों को क्या करता है, रोल जो होता है टीचर का वो क्या है, इसमें बेसिकली बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, उनका बेस बढ़ाना। तो मैं अब आपको थोड़ा सा मॉरल कंक्लूजन बता देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो आज हमने पढ़ा है इसका थोड़ा सा कंक्लूजन क्या निकलता है। इसका कंक्लूजन ये है कि बच्चों को जब हम हायर सेकेंडरी में भेजते हैं उससे पहले बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल में डालना चाहिए, ताकि बच्चों का जो है माइंड डेवलप हो, उनको बेसिक जो है बेसिक उनकी नॉलेज प्रोवाइड हो, और उनको जो है हमें स्कूल में जो है भेजना ही भेजना है, ताकि क्या करें, स्कूल में आके वो पढ़ाई करें, शिक्षा जो है वो हर मिले उनको। और आपको मैं क्वेश्चन बताती हूँ, अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताओ एजुकेशन का फादर कौन है, तो सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, जैसे सोशियोलॉजी में ऑगस्ट कॉम्टेड है तो एजुकेशन में क्या होगा। तो वैसे ही हमें क्या करना है, एजुकेशन का जो हमें फादर है वो भी पता होना चाहिए, वो है हॉर्स मैन, वो है हॉर्स मैन, एजुकेशन का फादर, जिसने एजुकेशन जो है पहली बारी डेवलप की थी, और उसका ये जो था
फादर इसी को बोला जाता है हॉर्समैन। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक यही था, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। उसमें हम प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब प्राइमरी में नर्सरी वाले बच्चे आते हैं। तो उसके बाद हमने अर्बन मतलब क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा, मुझे बताना कोई बच्चा एसएसए हमने क्या पढ़ा। आपको यही पूछ सकते हैं एसएसए, व्हाट इज एसएसए, एसएसए क्या है बताओ मुझे। कोई बच्चा अगर मुझे बताए कि एसएसए क्या है, अगर हम कभी क्वेश्चन में पूछा जाए एसएसए तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसएसए क्या था, सर्व शिक्षा अभियान, जो मैंने आपको पढ़ाया वो एसएसए था। यूई जो था वो था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज का जो हमारा बेसिकली ये टॉपिक था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी मैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।